की रोशनी देकर, जिसके रोशनी से आज पूरी दुनिया मुनव्वर हो गई। हजरत दुनिया में तशरीफ लाए तो बहन का मकाम बतलाया। बहन का मकाम, दुनिया के लोग बहनों को कोई इज्जत नहीं देते थे। बहनों को, दुनिया के लोग बहनों को कोई इज्जत नहीं देते थे। बाप मर गया, विरासत में बहनों का हिस्सा नहीं होता था। बाप मर गया, विरासत के अंदर बहनों का हिस्सा नहीं होता था। हजरत दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया, अल्लाह ने आपको मदीना हिजरत करवाई, फिर वहाँ से मक्का पाक फतह हुआ, फिर वहाँ से हुनैन तशरीफ ले गए ताइफ के अंदर, और फिर हुनैन के अंदर मुकाबला हुआ, और फिर जब मुकाबला हुआ तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बहुत सारा माल अता फरमाया। हुनैन की जंग ताइफ के अंदर हुई। ताइफ के अंदर बहुत सारा माल मिला। 6000 कैदी, 6000 लोग गिरफ्तार हुए। 6000 लोग जो आपसे मुकाबला कर रहे थे, 6000 लोग, उसमें बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, मर्द भी थे, बूढ़े भी थे, सब थे। हजरत बैठे हुए थे तो एक खातून जिसका नाम शीमा था, शीमा, हलीमा सादिया की बड़ी बेटी शीमा, वो भी कैदी बनकर आई। अल्लाह अकबर। तो शीमा ने सहाबाए किराम से कहा, तुम्हारे नबी से कहो कि तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है। हजरत की उम्र लगभग बुढ़ापे की हो चुकी थी हुनैन के मौके पर। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम गहरी सोच में पड़ गए, या अल्लाह, मैं तो माँ का अकेला बेटा हूँ, मेरी तो कोई बहन नहीं, पता नहीं कौन खातून है, का बुला लो शीमा को। वो शीमा लकड़ी टेकते टेकते, लकड़ी के सहारे, बुढ़ापा उनके सर पे आ चुका था, सफ़ेद बाल हो चुके थे, तशरीफ़ लाई खिदमत अक़दस के अंदर, और आते से ही शीमा की आंखों में आंसू आ गए। आपने पूछा कौन? क्या जानते हो, मैं शीमा हूं, हलीमा की बड़ी बेटी है। बचपन के अंदर आपको नहलाया, बचपन के अंदर आपको कपड़े पहनाए, आपकी आंखों में सुरमा लगाया, आपके बालों में तेल लगाया, मैं वो शीमा हूँ। और जब बचपन की उम्र थी, मैं तो कुछ जवान थी, आप तो छोटे थे, मैंने घंटों आपको अपने गोद में लोरियां सुनाई हैं, और जब भी आपको अपने गोद में लिटाती थी तो मैं ये दुआ करती थी, रब्बना अब्क़ि लना मोहम्मद, या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना, मेरे भाई मोहम्मद को इज्जत का मकाम देना। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने आज आपको क्या मकाम दिया है। वो शीमा जिसने घंटों आपको गोद में खिलाया पिलाया, आज आपके सामने कैदी बनकर खड़ी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब लिखा किताबों में, देर तक रोते रहे, बचपन की सारी यादें सामने आ गई। हलीमा सादिया की खिदमत और शीमा की खिदमत सारी सामने आ गई, सर को झुका लिया। बहुत देर तक रोते रहे, आंखों में आंसू आ गए। तो शीमा ने कहा, हजरत जब आप छोटे थे तो मैंने आपके पेट पर गुदगुदी की थी, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने मुझे अपने दांतों से काट लिया था, वो निशान आज भी मेरे हाथ पर मौजूद है। हजरत भी रोते रहे, शीमा भी रोते रही। तो हजरत ने कहा, बहन शीमा, तुम तो कैदी बनकर आई हो, जहाँ भाई मोहम्मद तुमको आज़ाद करता है
लेकिन अगर मेरे पास रहना चाहो तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें संभालूंगा, अगर जाना चाहो तो इतना माल दूंगा कि तुम्हारे ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाएगा। शिमा ने कहा, भाई मोहम्मद, आप मुझे आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन मेरे कबीले के बहुत सारे लोग हैं, लोग कहेंगे भाई ने बहन को आज़ाद कर दिया, हमारे साथ में क्या सुलूक। हज़रत ने कहा, भाई मोहम्मद बहन के खातिर वो दीगर कैदियों को भी आज़ाद कर देता है। अल्लाह अकबर। शिमा कलमा पढ़ लेती है और मुसलमान बन जाती है। दुनिया को बताया बहन का मकाम क्या होता है। जब शिमा आई सारे हालात खुल गए। ये मेरी बहन, रज़ाई बहन, दूध शरीक बहन शिमा है। चादर को कंधे से निकाला, कहा बहन बैठो चादर पर। कहा भैया ये तो आपके जिस्म पर लगी हुई, कहा बैठो। कि बहनें भाई के पास ऐसे ही मान से आया करती है, बहनें भाई के पास ऐसे ही मान से आया करती हैं। हमने पढ़ा, किताबों के अंदर लिखा है, जब कुछ तंगी महसूस हो, गरीबी महसूस हो, घर में परेशानी आने लगे, एक काम करना, बहनों को खाने की दावत देना, अपने दस्तरखान पर बहनों को बिठाकर खिलाना। उनकी दुआओं के बरकत से अल्लाह तुम्हारी परेशानियां ख़त्म कर देगा। बहनों को मकाम बताया है, माँ का मकाम बताया, हर चीज़ का मकाम मेरे महबूब सय्यदुल मुरसलीन सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला कर गए हैं। अब हमें चाहिए उनकी तालीमात पर अमल करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।